सीजेपी के जंतर मंतर पर जो आंदोलन चल रहा है वो अब लाठीचार्ज के तीसरे दिन में एंटर कर चुका है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पार्टी के प्रवक्ता बाल्यान साहब हैं। बाल्यान जी, ये बताइए कि किस तरीके से अब आंदोलन आगे चल रहा है और फिलहाल आज अभिजीत जी की कैसी तबीयत है? उन जानकारी मिली है कि उन्हें फूड पॉइजनिंग हो गई है। देखिए, जो 20 तारीख को जो पीसफुली संसद मार्च था और बच्चे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने, अपनी मांगों को लेकर के संसद जा रहे थे, उनके ऊपर पुलिस द्वारा बर्बरता की गई, लाठियां चार्ज किया गया, छोटी छोटी बच्चियों के सर फोड़ दिए, कईयों के पैर टूटे तो किसी का हाथ टूटा। उससे युवा में और आक्रोश बढ़ा है। अब युवा लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़े हुए हैं और आज यहाँ आप देख भी रहे हैं, यहाँ इतनी बड़ी भीड़ है। ये सब लोग, इनका सबका एक ही कहना है कि हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बिना नहीं जाएंगे। और जैसा कि अभिजीत भाई हैं, उनकी रात को तबीयत ख़राब हो गई थी, वो अभी तक यहीं थे, लेकिन हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप जाओ प्लीज़, आप दवाइयाँ लो। उनकी उल्टी भी हो गई थी रात को, तो वो अभी मेडिटेशन ले रहे हैं। फिलहाल आज क्या वो ज्वाइन करेंगे प्रोटेस्ट को या नहीं? बिल्कुल ज्वाइन करेंगे। वो तो यहीं रहते भी यहीं हैं। थोड़ी देर के लिए उनको हमने दवाई लेने के लिए भेजा है। जब परसों बातचीत हुई तो ये बात की गई कि जो अब हम किसी नेता से मिलने नहीं जाएंगे, जिस नेता को आना हो हमसे बात करने के लिए यहाँ है। तो क्या कोई ऐसी पहल अभी शुरू की गई है उन सरकार की तरफ से या पार्टी के स्तर से किसी की, भाई वो लोग आएँ यहाँ बातचीत करें, ताकि जो ये प्रदर्शन चल रहा है लंबे समय से वो एक पॉजिटिव वे के साथ ख़त्म किया जा सके? देखिए, अभी तक हमारे पास ऐसा कोई इनपुट नहीं आया। जैसे कोई इनपुट आता है हम उसी बात पे अभी भी अड़े गए कि अगर किसी को हमसे बात करनी है तो ये छात्रों का जो ये मंच है, इसी मंच पे आगे की जो भी बात होगी वो यहाँ सबके सामने होगी। फिलहाल आप लोगों की तरफ से ये भी कहा गया कि जिन जिन पुलिस वालों ने बर्बरता की है, अब देश के बड़े वकीलों का क्या कोई संपर्क आया है? आप लोगों ने ये बात कही है मन से कि हम जो है उन पुलिस वालों को चिन्हित करके उन्हें कोर्ट में घसीटेंगे। देखिए, हमारी जो लड़ाई है, हम दो तरीके से इसको लड़ रहे हैं। एक तो हम जनता की अदालत में लड़ेंगे और एक असली अदालत में। जनता की अदालत आप देख रहे हो, यहाँ पे ये जो जनता बैठी हुई है, ये लगातार धर्मेंद्र प्रधान, जिसकी वजह से 20 बच्चों की जान गई है, उसके मांग को लेकर, उसके इस्तीफे की मांग को लेकर ये सब लोग डटे हुए हैं और ये बिना धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के यहाँ से जाएंगे नहीं। दूसरा, जिन जिन पुलिस वालों ने छोटे छोटे बच्चों के सर फाड़े हैं, उनके हाथ पैर तोड़े, उनको भी हम कोर्ट में लेकर के जाएंगे। वहाँ हम जो असली अदालत है उसमें भी ये लड़ाई लड़ेंगे, कानून की अदालत में। देश के बड़े वकीलों की बात हुई है, कोई एक आध नाम जो आप बताना चाहें? जी, कपिल सिब्बल जी से भी कल हमारी मीटिंग हुई। उन्होंने खुलकर हमारा समर्थन किया। उन्होंने कहा है कि हम सब आपके साथ हैं, क्योंकि ये किसी बिजनेसमैनों के बच्चे नहीं हैं, आम घरानों के बच्चे, किसान मजदूर के बच्चे हैं और ये कोई गलत मांग भी नहीं कर रहे। इनकी मांगे जायज़ हैं, इनको ये मांगे माननी चाहिए थी। ये बच्चे देश का भविष्य है। जब प्रधानमंत्री आवास के बाहर कुछ प्रदर्शन हुआ, राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के नेता, उन्हें भी घसीट कर पुलिस ले गई। आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि बच्चों के समर्थन में अगर कोई विपक्ष भी आ रहा है तो सरकार मानने को तैयार नहीं है, इस पर संसद में चर्चा करने को तैयार नहीं है? देखिए, लगातार लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। कल राहुल गांधी जी को भी, जो सीजेपी के सपोर्ट में वहाँ पर बैठे हुए थे, उनको भी घसीट करके ले जाया गया है, क्योंकि सीजेपी की एक बड़ी कॉल थी 20 तारीख को कि हम सब संसद जाएंगे पीसफुली तरीके से। लेकिन जिस तरह से जब पीसफुली जा रहे थे हम, तो उन्होंने जिस तरह से बर्बरता की उसके खिलाफ और बच्चों के समर्थन में राहुल गांधी जी धरना दे रहे थे, लेकिन उनको भी घसीटा। यानी हम कह सकते हैं जो देश की जनता ने जिनको चुन करके संसद में भेजा, उनके साथ भी इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं, तो आम बच्चे, आम जनता कैसे सुरक्षित रह सकती है? कल शाम को सोनम वांगचुक जी को शिफ्ट कर दिया गया मेदांता गुरुग्राम में। इसको लेकर एम्स में और जो सफदरजंग हॉस्पिटल है, वहाँ के रेसिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने राष्ट्रपति जी को पत्र भी लिखा है कि अस्पताल जो है वो इलाज की जगह है, कोई डिटेंशन सेंटर नहीं है। इसी के बाद सरकार ने शायद ये फैसला लिया है। कल रात जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह भी मिलने गए थे सोनम वांगचुक से, उनसे कहा है कि अनशन को खत्म किया जाए। आपको लग रहा है कि सरकार अब वार्ता की पहल पर आ चुकी है या वाकई दबाव में है? देखिए, सरकार तो दबाव में है और ये दबाव ही है, उनका डर ही है कि वो इस तरह की, जैसे सोनम वांगचुक जी हैं, जिनको यहाँ से उठा के जिस तरह से बोले गए, कपड़ों में दाब करके, फिर उसके बाद इन बच्चों पे लाठी चार्ज हुआ, तो सरकार पूरी तरह से डरी हुई है। और रही बात सोनम जी के अनशन की, तो हम भी नहीं चाहते कि किसी की जान जाए, क्योंकि सोनम जी बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, देश की धरोहर हैं।
वो कैसे भी सुरक्षित रहने चाहिए, उनके स्वास्थ्य को कोई खतरा नहीं रहे। हम भी लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि सोनम जी अनशन ख़त्म कर दें, क्योंकि सोनम जी का जिंदा रहना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इस तानाशाहियों के लिए नहीं हो सकता, लेकिन हमारे लिए तो वो देश की धरोहर है, सम्माननीय है। अच्छा, अब आंदोलन की जो ये अनशन और आंदोलन चल रहा है, अब आगे की इसकी भविष्य की रूपरेखा क्या होने वाली है? देखिए, अभी जो आंदोलन चल रहा है, हमारा एक ही ध्यान है इसमें, छात्रों का हित। और छात्रों के हित की जो पहली मांग है वो ये है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, जिसकी वजह से कई बच्चों की जानें गई हैं और लाखों बच्चों की ज़िंदगियां बर्बाद हुई हैं पेपर लीक के कारण। उन सब की मांगों को लेकर के बैठे हैं। जैसे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा तो ऐसा नहीं है कि सीजेपी ख़त्म हो जाएगी। सीजेपी आगे भी गरीब, किसान, मजदूर और छात्र की आवाज़ उठाएगी। जहाँ भी किसी के साथ भी दमन होगा वहाँ हम लोग आकर के खड़े होंगे। हमारे साथ सीजेपी के जो प्रवक्ता हैं बालियान वो थे, उन्होंने साफ किया है कि अभी जो पूरा प्रदर्शन चलेगा उसकी रूपरेखा आगे तय की जाएगी। लेकिन ये साफ है कि बिना धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा लिए ये बात बनने वाली नहीं है, ना ही सरकार के स्तर से कोई अलग तरीके से इस पूरे मामले पर चर्चा होगी। हालांकि उन्होंने साफ किया है कि वो भी चाहते हैं कि सोनम वांगचुक जो है वो अनशन खत्म करें, क्योंकि वो देश की धरोहर हैं और बड़े वैज्ञानिक हैं। हालांकि अभी अनशन किस ओर रुख लेता है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन सनी के साथ लोकेश का, भारत समाचार, दिल्ली।